ओम परब्रह्मणे नमः। श्री लक्ष्मीनारायण संहिता कृतयुग संतान अध्याय 260वां। लक्ष्मी बोली, महाकाल, महारुद्र, यम और यमदूत जिससे शक्ति प्राप्त करके समस्त जगत का नियमन करते हैं, ऐसे आपको नमस्कार है। आप पाश, वज्र, गदा, शक्ति, दंड, चक्र, त्रिशूल इत्यादि अस्त्र शस्त्र चलाने वाले के आत्मा स्वरूप है। हे विभु, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। हे भगवन, आपकी मेरे पर सदा पारावार कृपा है। मुझे यह बताइए कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? इसमें कौन देव पूजनीय है? इस व्रत को किस प्रकार करना चाहिए और इसमें क्या दान देना चाहिए? श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, सुनो, यह कार्तिक मास मोक्ष प्रदान करने वाला है। व्रतियों के लिए चातुर्मास का यह अंतिम मास व्रत, दान, पूजन इत्यादि में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस मास में शुभ पुण्य करने चाहिए। उसमें भी कृष्ण पक्ष में आने वाली रमा नामक एकादशी श्रेष्ठ है। उस दिन इस एकादशी के ईश्वर श्रीहरि की उनकी पत्नी हिरण्या के साथ पूजा करनी चाहिए। पुष्पों में चमेली के फूल, अर्घ्य में केला और नैवेद्य में घी और शक्कर से युक्त केला और रोटी अर्पित करे। इस दिन घी से भरे हुए घटका या कलश का या तो अपनी प्रिय वस्तु का दान करना चाहिए। लक्ष्मी की वृद्धि के लिए सुवर्ण का दान करना चाहिए। व्रती दशमी के दिन एक बार भोजन करे। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि पर शयन करे और एकादशी के दिन प्रातःकाल उठ करके श्रीहरि की मूर्ति का ध्यान स्मरण करके स्नान करके शुद्ध मन से नित्य पूजा करे। तदनंतर मंडप करवा के उसमें सप्तधान्य से सर्वतोभद्र मंडल बना करके उसके मध्य में पंचरत्न, पत्र, फल, जल, अक्षत और वस्त्र आदि से युक्त सोना या तांबे का नया कलश स्थापित करे। कलश के ऊपर तिल से भरी हुई थाली रखे। उसमें भगवान श्रीहरि के साथ उनकी पत्नी हिरण्या की और रमा की मूर्तियां स्थापित करे। उसके बाद आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, स्नान, पंचामृत स्नान, वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, फलार्घ्य, महाआरती, स्तुति, दंडवत, नमस्कार, प्रदक्षिणा, राजोपचार और क्षमापन इत्यादि से महापूजन करे और गुरु को विविध दान दे। दोपहर को भी भोजन, तांबूल और जल अर्पित करे। उसी प्रकार सायंकाल भी स्नान करके आरती, स्तुति और पूजन करके नैवेद्य और जल अर्पित करे। रात्रि में भगवान के भक्तों के साथ धून, कीर्तन तथा नृत्य इत्यादि करते हुए जागरण करे। प्रातःकाल श्रीहरि का ध्यान करके स्नान करके श्रीहरि का पूजन करके भगवान को नैवेद्य, जल और तांबूल अर्पित करे और श्रेष्ठ दान दे। व्रती राजा हो या प्रजा, त्यागी हो या गृहस्थ, नर हो या नारी, यथाशक्ति साधुओं को, साध्वियों को और परिवारजनों को भोजन करवाए, फिर स्वयं पारण करे। इस प्रकार व्रत करके नारी निश्चित रमातुल्य होती है और नर देव या मुक्त होता है। हे लक्ष्मी, इस विषय में चंद्रभागा और शशिसेन की शुभ कथा सुनो। प्राचीन काल में मुचकुंद नामक प्रख्यात राजा हुआ। दक्षिण दिशा में
इंद्र कुंदन नामक उसका नगर था। अपनी राजधानी में निवास करते हुए वह सम्राट पूरी पृथ्वी पर शासन करता था। मुचकुंद की देवराज इंद्र, यमराज, वरुण, कुबेर, अग्नि और विभीषण के साथ अच्छी मित्रता थी। वह विमान से त्रिलोकी में सर्वत्र विचरण करता था। विष्णु भक्त मुचकुंद के राज्य में सभी मानव वैष्णव थे। राज्य में दशमी के दिन नगाड़ा बजा के घोषणा की जाती थी कि एकादशी के दिन मनुष्य को या हाथी, घोड़े इत्यादि पशु पक्षियों को भी अन्न, तृण अथवा जल ग्रहण नहीं करना है। इस प्रकार वह राजा राज्य में स्थित सभी को एकादशी का व्रत करवाता था। नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा उसकी पुत्री थी। राजा मुचकुंद ने चंद्रभागा के विवाह योग्य होने पर कावेरी नदी के तट पर स्थित कनकपुर के राजा चंद्रसेन के पुत्र शशिसेन के साथ उसका विवाह किया। एक बार चंद्रभागा अपने पति के साथ पिता के घर पर आई थी, तब शशिसेन ज्वर से पीड़ित हो गया। उससे उसका शरीर अति दुर्बल हो गया। जब पुण्य प्रदान करने वाला एकादशी का दिन समीप आया, तब चंद्रभागा मन में सोचने लगी कि व्रत करने में अशक्त मेरे पति का क्या होगा। रोगी और अति दुर्बल मेरे पति भूख सहन नहीं कर सकते, परंतु उग्र शासन करने वाले मेरे पिता का यह आदेश है कि सशक्त हो या अशक्त सभी को एकादशी का व्रत करना है। यदि इस आज्ञा का किसी ने उल्लंघन किया तो वह दंड पात्र होगा। जो भावी होगा वही होगा। पराधीन इसमें क्या कर सकता है। दशमी के दिन नगाड़े बजा करके राज्य में घोषणा करवाई गई कि एकादशी के दिन भोजन नहीं करना है, भोजन नहीं करना है। मेरे शासन का जो उल्लंघन करेगा वो दंड पात्र होगा। यह सुनकर शशिसेन ने चंद्रभागा से कहा कि बिना भोजन किए मैं मर जाऊंगा। तब चंद्रभागा ने चिंतातुर पति को धीरे से कहा कि मेरे पिता के शासन का उल्लंघन किया तो वह तुमको जरूर दंड देंगे और तुम निंदा के पात्र बनोगे, इसलिए तुम मनोबल दृढ़ करो। यह सुनकर शशिसेन ने कहा कि मैं उपवास करूंगा। विधाता ने मेरे भाग्य में जो लिखा होगा वो होगा। इस प्रकार मनोबल दृढ़ करके शशिसेन ने निर्जल व्रत किया। भूख और प्यास से पीड़ित वह अत्यंत विह्वल होकर के रात्रि में मूर्छित हो गया और उसका जीव ब्रह्मरंध्र में चला गया। सूर्योदय के समय उसकी मृत्यु हो गई। मुचकुंद राजा ने शशिसेन का राजोचित अंतिम संस्कार किया। भक्ति का महात्म्य समझने वाली चंद्रभागा पति की और्ध्वदेहिक क्रिया समाप्त करके पिता के घर में ही रही। शशिसेन ने रमा एकादशी के व्रत के पुण्य से दिव्य देह प्राप्त किया और स्वर्ग में इंद्र के सदृश अत्यंत वैभवशाली राज्य प्राप्त किया। देवताओं को भी आश्चर्यचकित करने वाले स्वर्ग के अपने राज्य में शशिसेन अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक रहता था। एक बार किसी कार्यवश देवराज इंद्र के द्वारा भेजा हुआ दूत पृथ्वी पर मुचकुंद के घर आया। राजा ने आए हुए दूत का आतिथ्य सत्कार किया और भोजन करवाया। फिर उसने देवराज इंद्र का संदेश दिया कि जब देवताओं का दैत्यों के साथ युद्ध हो तब आप ब्रह्मा के वरदान से दैत्यों को जीत करके देवराज इंद्र की सहायता करें। इस प्रकार देवराज का संदेश कह करके दूत ने कहा कि मैंने स्वर्ग में शशिसेन को देखा है। उनका सामर्थ्य, समृद्धि, वैभव, रूप इत्यादि देवराज इंद्र से कम नहीं हैं। हे राजन, पृथ्वी पर आते हुए मुझे देख करके आपके दामाद ने कहा कि मेरी ओर से मेरे ससुर, मेरे पिता और मेरी पत्नी चंद्रभागा का कुशल पूछना और यहाँ का सर्ववृत्तांत उसको बताना और मेरी पत्नी से कहना तुम्हारा पति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है।
हे राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत के पुण्य से तुम्हारे दामाद ने जो महा आश्चर्यकारी राज्य प्राप्त किया है, मैं उसका वर्णन करने में असमर्थ हूँ। श्रद्धा रहित व्रत करने पर भी उसने ऐसे उत्तम स्वर्ग को प्राप्त किया। अब वह अपनी पत्नी के द्वारा श्रद्धापूर्वक किए गए एकादशी व्रत के पुण्य से स्वर्ग से भी श्रेष्ठ दिव्यलोक में जाने की इच्छा रखते हैं। यह सुनकर वहां स्थित चंद्रभागा ने अपने पति के दर्शन के आवेग से दूत को कहा कि मैं रमा एकादशी के व्रत के पुण्य से मेरे पति को ब्रह्मधाम में ले जाऊंगी। तुम मुझे वे जहाँ है वहाँ ले चलो। यह सुनकर मुचकुंद की आज्ञा लेकर दूत चंद्रभागा को दिव्य शरीर वाली करके शशिसेन के पास ले आया। अपने पति का स्वर्ग में महाराज्य देख करके चंद्रभागा अत्यंत प्रसन्न हुई और पत्नी को आई हुई देख करके शशिसेन भी अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको अपने पास बुला करके अपने वाम अंक में बिठाया। दूत आतिथ्य सत्कार प्राप्त करके देवराज इंद्र के पास गया। तब अत्यंत हर्ष से चंद्रभागा ने कहा, हे कांत, सुनिए, मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष से अधिक आयु की हुई तब से एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उस महापुण्य के प्रभाव से हम दोनों श्रीहरि के शाश्वत अक्षरधाम में जाएंगे। इस प्रकार पुण्य के प्रभाव से बहुकाल तक स्वर्ग का सुख भोग करके वे दोनों अक्षरधाम में गए और दिव्य मुक्त हुए। मेरी यह रमा नामक एकादशी चिंतामणि, कामधेनु और कल्पवृक्ष के समान है। दोनों पक्ष की एकादशी के व्रत में कोई भेद नहीं करना चाहिए। जैसे कृष्ण पक्ष की है वैसे ही शुक्ल पक्ष की एकादशी है। जैसे गाय सफ़ेद हो या काली, दोनों का दूध समान होता है, उसी प्रकार दोनों पक्ष की एकादशी समान फल देने वाली है। एकादशी के सेवन से मनुष्य भुक्ति और मुक्ति को प्राप्त करता है। इसके श्रवण और पठन से भी व्रत तुल्य ही फल मिलता है। इस प्रकार कृतयुग संतान में 260वां अध्याय समाप्त हुआ।